कैसा प्यार है जो तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आई ऑलवेज वंडर दोज हु डू सच थिंग्स। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस गर्ल्स, क्या मजबूरी थी ऐसी। शी लेफ्ट हर जॉब फैमिली फॉर ये डेट फूड का चोमू, कुछ टाइम में रोएगी देखियो। पीक ब्रेन वॉशिंग। पागल है ये लड़की, फ्रीडम छोड़ के मास्क में रहने आ गई। OMG, पर्दा सिर्फ वाइफ के लिए। व्हाट अबाउट योर मदर, वो लेडी नहीं है क्या। रिद्धि जी तुम आयशा बन गई, माँ बाप भी शादी में नहीं आए आपके। भाई तुम्हारी बहन ने फेस रिवील कर दिया तुम्हारी वाइफ का। हाय एवरीवन, ये सब कमेंट्स हैं अदनान शेख रिद्धि जादव, जो कि अब आयशा खान बन चुकी है, उनकी शादी पर। ऑल्सो कैसे अदनान की बहन और डैड ने अदनान के ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। बट ये फैमिली ड्रामा कहाँ से शुरू हुआ और अभी क्या चल रहा है, आप पहले वो जान लो। तो अदनान शेख टिकटॉकर हुआ करते थे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड अपने 07 ग्रुप के साथ डांस और लिप सिंक वीडियोस बनाया करता था। इसके बाद अदनान ने पार्टिसिपेट किया था एस ऑफ स्पेस सीजन 2 में एंड देन ही पार्टिसिपेटेड इन बिग बॉस OTT सीजन 3, जहाँ पर उनकी जर्नी काफ़ी शॉर्ट लिव्ड थी। अब अदनान को ना ऑलमोस्ट लोग भूलने ही लगे थे, बट देन अदनान की शादी गॉट हिम बैक इन द बज़। तो हाल ही में अदनान ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी करी थी एंड वेडिंग सेरेमनी के पूरे टाइम ना उसकी वाइफ ने कुछ ऐसा मास्क लगाया हुआ था। नेटिजन्स फेल्ट कि शायद ये उसे अपने बिलीव्स और हिजाब को मद्देनजर रखते हुए पहना होगा, क्योंकि अदनान ने भी यही मेंशन किया था कि नो फोटोज अलाउड बिकॉज लड़की हिजाबी है। बट देन अदनान की बहन इफ़त शेख ने कुछ ऐसे सीक्रेट्स एक्सपोज किए विच वर नो लेस देन वाइल्ड। तो सबसे पहले तो इफ़त ने ये बताया कि जिस लड़की की बात हो रही है एज इन अदनान की वाइफ, शी इज़ एक्चुअली नेम्ड रिद्धि जादव एंड उसने शादी करने के लिए अपने बिलीव्स और नाम दोनों चेंज करे एंड अब उसका नाम है आयशा शेख। सी, यहाँ पर ना मैं पहले ही ये कहना चाहूँगी दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वली ब्यूटीफुल एंड मैं किसी को शेड नहीं करना चाहती। खैर, ये जो फैमिली ड्रामा है ना, ये कई लेवल्स पर मेस्ड अप है। तो अदनान की वाइफ रिद्धि AKA आयशा पहले इंडिगो में जॉब किया करती थी एज अ कैबिन क्रू मेंबर। इनफैक्ट आयशा के कुछ पिक्स भी बाहर आए एंड ये पिक्चर्स किसी और ने नहीं बल्कि अदनान की बहन इफ़त ने ही शेयर करी। अब इफ़त ने ये क्यों शेयर करी वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। ऑल्सो आयशा का जो इंस्टाग्राम पेज है ना, वो भी जुलाई 2024 में ही बना है, एज उससे पहले वो रिद्धि जादव के नाम से अपनी दूसरी प्रोफाइल ऑपरेट किया करती थी। रिद्धि से आयशा बनना वॉज हर चॉइस एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट एक बात से आप भी अग्री करोगे कि इफ एनीवन एक्चुअली लव्स द अदन तो कन्वर्जन की बात ही नहीं आती। आप सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल को ही देख लो, इन दोनों की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई। अब इसमें ना ही सोनाक्षी ने अपने बिलीव्स छोड़े और ना ही जाहिर ने। दूसरी तरफ है दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम। अलेजेडली दीपिका ने भी शादी के बाद शोएब के बिलीव कर लिए थे एंड शी बिकेम फैजा इब्राहिम। आई फाइंड ऑल ऑफ इट वियर्ड। अगर आप किसी से प्यार करते भी हो, पर अगर वो इंसान आपके बिलीव्स, आपकी वैल्यूज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं, देन इज इट इवन लव? क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी मैच्योर इंसान विल नेवर आस्क यू टू गिव अप ऑन योर आइडेंटिटी। आप खुद सोचो कि क्या अदनान या फिर शोएब फॉर दैट मैटर कभी तैयार होते टू चेंज देयर बिलीव्स? आई डोंट थिंक सो। अगर वो भी इतना ही प्यार करते थे तो उन्होंने दीपिका या रिद्धि को ही फैजा और आयशा क्यों बनाया? खुद क्यों नहीं बदले? बिकॉज दैट इज नॉट लव। इसे गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन कहते हैं। एंड आप ये सोचो कि जो रिद्धि AKA आयशा शेख है वो कैबिन क्रू में काम करती थी, तो सपोजिटली ठीक ठाक एजुकेटेड भी होंगी, बट इवन देन किसी के कहने पर शी चेंज्ड हर होल आइडेंटिटी। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी मेंशन किया जा रहा था कि वो पिछले 2 साल से उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ रखा था और 1 साल से वो अदनान के साथ भी रह रही थी। मतलब किस लेवल पर मैनिपुलेशन किया होगा। पर ठीक है, टू ईच इट्स ओन। जैसा मैं आपको बता रही थी शुरू में कि कैसे अदनान हैज़ बीन वेरी प्रॉब्लमैटिक अपने डैड और बहन के साथ, तो इस चीज़ का खुलासा भी ना अदनान की बहन इफ़त ने ही किया। bollywoodshadi.com की रिपोर्ट की माने तो इफ़त जब अपने इल पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल गई थी, तब वहाँ पर अदनान ने अपनी बहन को पहले ह्यूमिलिएट किया एंड देन उसके साथ मारपीट भी करी। इस एक्शन से ही ना आपको समझ आ गया होगा अबाउट हाउ प्रॉब्लमैटिक अदनान इज़। मुझे इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना, बट एनी पर्सन जिसकी अच्छी वैल्यूज़ रही हो या फिर जिसमें थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी हो, ही वॉन्ट टेक सच अ ड्रास्टिक स्टेप। सिर्फ अपने पर ही नहीं बल्कि परायों पर भी। बट इस पूरे फियास्को के बाद अदनान की बहन हैज़ बीन ऑन अ रोल एज शी शुड राइटली बी।
अदनान की सिस्टर इफ़त ने अदनान के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी फाइल कर दी है, जिसका जवाब देते हुए अदनान ने एक स्टोरी डाली थी कि उसे लॉ पर पूरा भरोसा है एंड जो होगा वो सही होगा। ऑल्सो अपेरेंटली जब अदनान की सिस्टर ने अदनान की वाइफ रिद्धि की रियलिटी एक्सपोज करी थी अबाउट हाउ शी कन्वर्टेड, तब अदनान ने उसे इंस्टा पर डीएम किया था टू डिलीट दैट स्टोरी। इसके बाद से इन दोनों भाई बहनों की ना इंस्टाग्राम स्टोरी के विया लड़ाई चालू है। मैं यहाँ पर नेटिजन्स की कुछ और कमेंट्स शेयर करना चाहूंगी। मजा आ गया, पूरा फंक्शन में चेहरा छुपा कर रखा, लास्ट में बहन ने बैंड बजा दी। मोए मोए, बहन भाई एक दूसरे के सगे नहीं है। ऑल्सो इस पूरे मैटर पर रिएक्ट करते हुए ना अदनान का ये कहना है कि क्योंकि उसकी शादी हिट हुई, हिट से उसका मतलब है कि उसके रील्स और वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसकी शादी इतनी हिट हुई जिसकी वजह से उसकी बहन भी जो है वो उसके शेयर ऑफ फेम खाने आ गई। अब ये चीज़ कितनी सच है या कितनी झूठ वो सिर्फ अदनान और उसकी बहन को ही पता, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी सी जो चीज़ मेंशन करना चाहूँगी और वो ये है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना कि लव इज़ अबाउट फ्रीडम एंड कोई भी इंसान जो आपको प्यार करता है वो आपको अपने बिलीव्स, अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ छोड़ने को नहीं कहेगा। एंड अगर वो कहता है इसलिए ताकि अपनी ईगो या अपने बिलीव्स को बड़ा या फिर सुपीरियर प्रूव कर सके, पर वो प्यार नहीं हुआ। इफ एनीवन लव्स यू तो वो आपको जैसे आप हो ना वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। दे विल रिस्पेक्ट यू एंड योर वैल्यूज। खुद के हिसाब से आपको एडजस्ट या चेंज नहीं करवाएंगे। हिमांशी आसिम का ही एग्जाम्पल ले लो, इनका ब्रेकअप भी तो इसी वजह से हुआ था ना। बट आई एम ग्लैड कि हिमांशी ने अपने बिलीव्स या फिर अपनी वैल्यूज नहीं छोड़ी थी आसिम से शादी करने के लिए, या फिर चाहे सोनाक्षी क्यों ना हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया। इन दोनों ने भी शादी करी पर किसी ने किसी के लिए कुछ छोड़ा नहीं और ना ही कोई किसी के लिए बदला। दैट इज लव। सो प्लीज आपको कोई कितना ही प्यार के नाम पर अपने इंडिविजुअलिटी छोड़ने को कहे, डोंट डू दैट। यहाँ पर ना मैं एक चीज और जो ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि जितना प्रॉब्लमैटिक अदनान है उतनी ही प्रॉब्लमैटिक उसकी बहन इफ़त भी है। और वो इसलिए कि इफ़त ने जितनी भी बुरी चीज़ें थी वो अदनान के बारे में बताई, लेकिन इफ़त की खुद की एक प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट ये थी कि मेरे भाई ने चाहे जितनी भी गलत चीज़ें करी हूँ लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छा किया और वो ये कि उसने रिद्धि को कन्वर्ट करवा दिया। तो इसी माइंडसेट से आपको पता लग रहा होगा कि अदनान की बहन इफ़त भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मतलब शी इज़ एक्चुअली हैप्पी कि रिद्धि जो है वो अब आयशा बन चुकी है। इसी तो अदनान ने अपनी सिस्टर एंड फादर के साथ अगर ये सो कॉल्ड इंसिडेंट किया है तो ऑफ कोर्स अदनान इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम हिज वीडियोस या फिर रील्स ऑन इंस्टाग्राम कि वो मोस्टली अपनी वीडियोस में ना बहुत हम्बल इंसान के जैसे करता है। बट वी कांट सी एनीथिंग बिकॉज ज़रूरी नहीं ऑन एंड ऑफ स्क्रीन इंसान की पर्सनैलिटी सेम हो। बाकी आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स हैं आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।